साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैच वीर हनुमाना में। साथियों आज एक क्लास हमारी होने वाली है 20 नंबर की, और साथियों संचार की ये जो क्लास है साथियों वो है 3rd नंबर की क्लास होने वाली है। तो साथियों आप सभी लोग रोज सुबह 11 बजे बैच वीर हनुमाना के लिए आ जाए करिए। यहां पर रोज सुबह 11 बजे वीर हनुमाना की क्लास होती है, जिसमें यूजीसी नेट के पेपर 1 को कवर करवाया जा रहा है थ्योरी के रूप में या फिर साथियों सब्जेक्टिव तरीके से। साथ ही मैं आपको बतला दूं कि अभी तक आपने वीर हनुमाना के जितने भी हमारे नोट्स हैं अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं आपको बतला देता हूं। डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्रोफेसर ऐप, यानी कि बता देता हूं नोट्स डाउनलोड करने के लिए। और ये नोट्स कैसे हैं साथियों, फ्री डाउनलोड होने वाले हैं। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर साथियों जाना पड़ेगा वाईटी क्लास नोट्स, और यहां पर साथियों वीर हनुमाना का एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। वहां से आप इसको क्लास बाई क्लास क्लास बाई क्लास क्लास बाई क्लास डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, त्योहारों का सीजन चल रहा है, और इसी उपलक्ष्य में इस पावन दिन को ध्यान में रखते हुए मैंने साथियों पेपर 1 जो हमारा एप्लीकेशन पर चल रहा है, जो पेपर 1 जो एप्लीकेशन पर चल रहा है, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करवाते हैं ये आप देख लीजिए। कैसा पढ़ाते हैं आपको इस वीडियो से अंदाजा हो ही जाएगा। तो जिन लोगों को पेपर 1 का बैच ज्वाइन करना है वो अपना प्रोफेसर ऐप पर ये वाला पेपर 1 का बैच जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो मैं हिंदी साहित्य ही पढ़ाता हूं खुद। आप कहते हो सर आप क्या पढ़ाते हो, किससे पीएचडी है, किसके प्रोफेसर हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए। तो ये हमारा कॉम्बो बैच है जिसमें पेपर 1 भी मैं पढ़ाता हूं और हिंदी साहित्य भी मैं ही पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए। तो पेपर 1 और हिंदी साहित्य का कॉम्बो बैच के लिए आपको ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना है, और केवल हिंदी का ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन कर लेना है। इसी तरीके से हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहा होगा। अब आपको कहोगे सर मेरे तो और सब्जेक्ट है, तो जैसे हम हिंदी साहित्य पेपर 1 के अलावा हिस्ट्री, होम साइंस, एजुकेशन, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन पर इसकी क्लास देखने को मिलेगी। साथ में टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और कम्युनिकेशन साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल शुरू करते हैं। सब लोग एक बार कमेंट कर दो, यूजीसी नेट लिख दीजिए कमेंट में। साथियों स्वागत है, क्या हाल चाल है आप सभी दोस्तों का। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण हम पढ़ रहे हैं इस समय, और कम्युनिकेशन की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम इतने बजे क्लास लेंगे और ज्यादा लंबी क्लास लेंगे ताकि आपको इस चीज का लाभ मिले। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। संचार का अर्थ मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया था, प्रकृति समझा दी थी। आइए साथियों 7C मैंने आपको समझा दिए थे। अब हम S4 के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था कि 7C क्या है। अब यहां पर S4 क्या है इस चीज को समझते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं संचार की, हम बात कर रहे हैं साथियों कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन को करने के लिए जिस प्रकार से जो 7C महत्वपूर्ण थी उसी प्रकार से 4S भी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये क्या होता है, ये आपके जो कम्युनिकेशन है, जो संसार है, इसकी साथियों किसको दिखाएगा, इसकी गुणवत्ता को दिखा देंगे। सब लोग आ जाइए, नमस्कार प्रणाम दुआ सलाम कहते रहिए। ऐसा मत सोचना कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। ये लाइव ही क्लास है, पहली बात है ना। बार बार सब बाद में कॉल करते मैसेज करते सर हम लाइव क्लास में कमेंट नहीं कर पाते, है ना सर आपको मेरे कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मुझे सब दिख रहा है, पर क्लास पर फोकस बना रहे इसलिए मैं ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। आइए चलिए 4S कौन कौन से हैं इस चीज को समझ लेते हैं। इनको मैं जोर देकर क्यों समझा रहा हूं, यहां पर अलग अलग प्रकार के शब्द लिख रखे जैसे संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और सजगता। मैं इन चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यार इन शब्दों के अर्थ क्या है। राइट, आइए स्वागत है। नहीं एक्स्ट्रा क्लास है। संचार के 4S कौन कौन से। संचार प्रक्रिया में सबसे पहले संक्षिप्तता। देखो आपका जो संदेश जो होगा, आपका जो संदेश जो है ना, वो जितना संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, जितना छोटा होगा ना उतना ही इंपैक्ट डालेगा। आप मान लो किसी चीज को घुमा फिरा कर कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी अरे पॉइंट टू पॉइंट बात करो, आपकी क्लास ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, आपकी आपकी बात ज्यादा इफेक्टिव है। श्रुति आप सही कह रही हो बेटा, देख कर देता हूं।
आपकी क्लास ना ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाओगे। तो अच्छे संदेश की खासियत होती है कि वो जो संदेश होता है वो छोटा होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। क्या साथियों? पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, P2P वाले मॉडल पर होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट तरीके से अगर चीजें होंगी तो साथियों ज्यादा प्रभावी रहेंगी। इसे कहते हैं शॉर्टनेस। जैसे मैं आपको नोट्स बनवाता हूं क्लास में, मैं आपसे सबसे कहता हूं कि आपको क्लास में नोट्स बनाते हैं, मैं कहता हूं एस और एन। मैं हमेशा दो चीजों पर ध्यान देता हूं, एस एन यानी शॉर्ट नोट, यानी आप शॉर्ट में नोट करते जाओ, आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कर पाएंगे जितना आप शॉर्ट नोट करके चलेंगे। कौन कह रहा है सर आवाज रुक कर आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, आवाज प्रॉपर जा रही है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। ओके, अब है साथियों सिंपल-सिटी। क्या है सिंपल-सिटी? साधारण। सिंपल-सिटी क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल-सिटी में साथियों क्या होता है कि जो आप कठिन शब्दों का प्रयोग ना करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आसानी में समझ आ जाएं। यानी कि अपने जो जो भी बात है उसको सरल तरीके से कहोगे तो ज्यादा आप संदेश प्रभावी रहेगा। ओके, चलिए। तो साथियों साधारणता यानी सिंपलिसिटी आपके संदेश के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर आपके संदेश में भाषा की गरिमा नहीं है, आपने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, तो फिर उसको समझने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए सरलता की ओर हमको चलना है। राइट। अगला है साथियों स्ट्रेंथ। आपके संदेश में स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की बात की गई है। आइए क्या कहते हैं? सूचना, संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सूचना या संदेश के प्रति प्रेषक का पूर्ण विश्वास न रहने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्या होता है कि कुछ लोग तो झूठ को भी सच की तरह बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि झूठ भी सच नजर आने लगता है। और कुछ लोग सच को भी इस तरीके से बोलते हैं कि वो भी झूठ नजर आता है। यानी कि आप अपने बात का किस तरीके से आप अपनी बात को कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी बात को कह रहे हो। हां भाई सचिन, आपकी बात समझ ली है। एक क्लास शाम को 9 बजे भी हम लोग रखने जा रहे हैं। बस मैं अभी क्या है कि थोड़ा सा मुझे जाना पड़ रहा है। अभी मैं कहीं है ना, एक्चुअली एक शादी का प्रोग्राम है, वहां जाना पड़ रहा है, तो उसके तुरंत बाद ही मैं वो सब चीजें शुरू कर दूंगा, है ना। चलिए, अब है साथियों सजगता। सजगता, सजगता। सजगता मतलब क्या होता है कि आप कितने एक्टिवली अरे बेटी, ओ बेटी, ओ अरे जी चोट लग गई। ओ हो, और चोट पता कैसे लगी? ओ माय गॉड, चोट पता कैसे लगी? इसका ये जो है इसका पैर फिसल गया। जाओ, आ रही थी बड़े खुश हो के आ रहे थे। इस पर पैर रख कर इस पर घुसल गई। यहाँ भी चोट लगी है, पीछे भी, और थोड़ा पैर भी मुड़ा देगा। जाओ उसको रखो। इस पर पैर फिसल गया, इस पर पैर फिसल गया इसका। इतना अच्छे से आ रही थी खुश होके। ओ भाई साहब। हाँ, तो सजग रहने का मतलब क्या हो कि आप कितने एक्टिव तरीके से किसी चीज को देखते हो, इसे सजग कहते हैं। इसे कहते हैं सजगता कहते हैं साथियों। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से चारों ऑप्शनों को समझा दिया है कि इन ऑप्शनों का क्या अर्थ है ना। उम्मीद है आप इन चारों ऑप्शनों को समझ चुके होंगे कि इन चारों ऑप्शनों के क्या, अरे मैंने कहां रख दिया रिमोट, इनका क्या अर्थ है, संदेश, सजगता, ये सब चीजों का। आइए, अब आइए साथियों, अब नई चीजों पर देखते हैं कि संचार की विशेषता क्या है। आइए, संचार की विशेषता क्या है, इस चीज को समझते हैं। यहां से आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अब यहां से, और नोट भी करते चलना। अगर जो जो चीजें मैं आपको बताता हूं ध्यान से देखते जाइए। अब नोट भी करते जाना, ध्यान से देखो आप। ये बात ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे छोटी मोटी चोट तो बच्चों को लगी जाती है।
ज्यादा नहीं लगी, गिर गई ऐसे ही। आ जाइए। संचार के अंतर्गत देखो, अभी पहले इस चीज को ध्यान रखो कि मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, संचार। यानी कि जब हम कोई बात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। मैं, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरे पास जो मेरे मत है, उस मत को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यानी कि मैं मेरी आइडियोलॉजी या मेरे मत को या मेरे मन में कोई विचार है या मेरे मेरे पास कोई सूचना है, उसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब मेरे से और आप तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होना जरूरी है, वो साथियों मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कौन कौन सी विशेषता यहां पर होनी चाहिए। आइए एक एक चीज को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। संचार के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रिया में देखो, संप्रेषण, संप्रेषण संचार के अंदर देखो, संचार एक बड़ी चीज है। संचार क्या है? एक बड़ी चीज है। संचार का मतलब सूचना, संप्रेषण होता है जो आप तक कोई चीज पहुंच रही है। मतलब एक प्रकार से संचार संप्रेषण एक ही है, लेकिन इनको हम थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से भी बांट सकते हैं, बट इसमें इतना दिमाग मत लगाओ क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। संचार के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रिया में, यानी संचार के अंतर्गत संप्रेषण है, संचार के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रिया में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल रहता है। जी हां साहब। क्या होता है कि अभी मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूं किस क्लास में, इस क्लास में मैं आप लोगों से आदान प्रदान कर रहा हूं, मैं अपनी बात को कह रहा हूं। यानी मैं अपनी बात को कह रहा हूं। जेएनयू में जब भी एंट्रेंस एग्जाम होगा मैं आपको बतला दूंगा, शहजाद खान साहब मैं आपको बतला दूंगा, ठीक है। हाँ अभी नहीं है, तो इसलिए अभी अभी इस चीज पर ध्यान दो। हाँ, जिसमें तथ्य और विचारों का आदान प्रदान शामिल है। यानी कि जो संप्रेषण होता है उसमें आदान प्रदान शामिल होता है। जैसे मैंने कोई बात कही, आपने कोई बात कही, मैंने कोई बात कही, आपने कोई बात कही, इसको आदान प्रदान कहते हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में दो चीजें बता दी होगी, एक तो दिखा एक तरफी है और एक है एक तरफी है, दो तरफी करके मैंने आपको संप्रेषण शुरुआत में मॉर्निंग वाद को बतलाया होगा। आइए अगले बिंदु की तरफ हम रुख करते हैं, समझते हैं। संचार एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। अब देखो इस चीज का ध्यान रहे, संचार क्या है? सामाजिक प्रणाली। शिक्षण क्या है? सामाजिक प्रणाली। यानी ऐसी कोई भी चीज जो समाज को लेकर की जाए, चाहे शिक्षण हो या संचार हो, ये क्या है? सामाजिक प्रणाली। क्या है साथियों? ये क्या है साथियों? सामाजिक प्रणाली। एक मार्गी दो मार्गी, बिल्कुल। ये क्या? मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रणाली है। अब एक शब्द आया होगा मनोवैज्ञानिक, इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या है, कोई बता पाएगा? एक शब्द है मनोवैज्ञानिक। संचार एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली। अब आप कहोगे सर मनोवैज्ञानिक का मतलब हम जानते हैं। दीपन सोनकर कह रहे कि आप मेरे कमेंट का आंसर नहीं देते। सही है, पढ़ाई करो, यहां पर ध्यान दो। संचार सदैव गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक का मतलब होता है गतिशील होता है। संचार क्या है? गतिशील होता है। आप किसी से बात करने लगो, आप सोचो अरे आप तो आपसे बात करते करते ना कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं लगा, चलो अब सो जाओ, गुड नाइट बोल दू? नहीं, गुड मॉर्निंग बोल दू। कभी कभी क्या होता है, जो ताजा ताजा नायक नायिका बने हुए हैं, दीपा नाम है, कभी कभी क्या ताजा 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 नायक नायिका बने हुए होते हैं। जो ताजा ताजा नायक नायिका हैं वो क्या करते हैं, अभी अभी गर्मा गर्म नायक नायिका बने, पूरी रात बात करते हैं, फोन पर लग गए, धीरे 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 बात कर, सुबह हो गई, दिन हो गया। अब नायिका कह रही है गुड नाइट बोलूं या गुड मॉर्निंग बोलूं, लेकिन नायक हमारा अभी भी इतना लबरेज है जो उसमें कि और करते रहो बात, और करते रहो बात। तो संचार क्या है? एक एक प्रकार से गत्यात्मक चीज है। अगर मैंने कोई संदेश कहा है तो आप उसका प्रत्युत्तर दोगे, अगर मैंने कोई बात कही तो आप उसका प्रत्युत्तर दोगे, अगर आपने कोई बात कही तो आप उसका प्रत्युत्तर दोगे। यानी कि ये एक ऐसी प्रणाली है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये एक ऐसी प्रणाली है जिससे हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है।
तो उसको कहते हैं गत्यात्मक, का मतलब होता है जो गतिशील रहे। क्या रहे? जो साथियों गतिशील रहे उसे कहते हैं गत्यात्मक। क्या रहे साथियों? जो गतिशील रहे, जो निरंतरता के साथ रहे, जो लगातार कोई चीज रहे, उसको साथियों क्या कहते हैं? गत्यात्मक। आइए साथियों, अब हम एक अगली चीज के बारे में देखते हैं। संचार प्रक्रिया निरंतर विद्यमान रहती है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूं। संचार में संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है, इस चीज को ध्यान दो। संचार में संप्रेषण क्या है? एक वृत्तीय प्रक्रिया है। इस चीज को कैसे समझेंगे? हम सबसे पहले वृत्तीय प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब वृत्तीय संचार वृत्तीय प्रक्रिया है। संचार वृत्तीय प्रक्रिया है। अब कैसे है, इस चीज को समझो। संचार एक वृत्तीय प्रक्रिया है। कैसे है वृत्तीय प्रक्रिया, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं यहां पर। आइए, अब मान लो क्या होता है कि ये कोई भीड़ है, या कोई कमरा लगा लो, या कोई झुंड लगा लो, कहीं कोई भीड़ है। ये आप हैं, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब होता क्या है, यहां पर कोई आदमी बैठा है, अन्य पुरुष। आपने कोई सूचना इस व्यक्ति को दी। आपने कहा फलाने का छोरा, फलाने की छोरी, खबर पक्की है। एक पहले सीरियल आया करता था इस तरीके का, मैं देखता था। मैं आजकल सीरियल नहीं देखता हूं, मैं कभी सीरियल नहीं देखता हूं, और ना ही कभी भी सीरियल देखने की सलाह देता हूं, ना ही मेरे घर में अगर कोई सीरियल देखता मुझे मिलता है तो उसको मना ही करता हूं। बट एक समय था कि मैं एक सीरियल आया करता था, उसमें एक डायलॉग था कि फलाने का छोरा, फलाने की छोरी, खबर पक्की है। आप एक यामी गौतम नाम की हीरोइन है, आपने देखा होगा, तो एक हीरोइन है जिसका नाम है यामी गौतम। उसने विकी डोनर जो मूवी है उसमें यामी गौतम है। वो यामी गौतम उस समय फिल्मों में नहीं थी, सीरियल बनाया करती थी। याद हो आपको? तो मैं उसका नाम भूल रहा हूं। यामी गौतम का एक सीरियल आया करता था, उसका नाम भूल रहा हूं मैं। वहां पर एक डायलॉग था कि फलाने का छोरा, दो कास्टों का नाम लेते थे वो लोग ना, पर मैं कास्ट का नाम ले रहा हूं। फलाने का छोरा और फलाने की छोरी, खबर पक्की। अब मान लो हमारे पास ये झुंड है किसी पब्लिक का, हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, और आपने किसी व्यक्ति से ये कह दी कि फलाने का छोरा, फलाने की छोरी, खबर पक्की है। तो आपने ये बात इससे कह दी, इसने इससे कह दी, इसने इससे कह दी, इसने इससे कह दी, इसने चारों तरफ ये बात फैल गई। और धीरे धीरे जो ये व्यक्ति है वो आपसे आकर कहेगा, अरे सुनो एक बात बताऊं, बताओ। फलाने का छोरा और फलाने की छोरी और फलाने की बहू, खबर पक्की है। यानी कि घूम फिर के जो बात थी वो आप तक आ गई। उसलिए कहते हैं ना कि बात कभी छिपी नहीं रहती। बात क्या है? पानी का बुलबुला है, आप जितना दबाओगे वो उतनी बाहर आएगी। कोई आदमी, कहावत है साथियों कि कोई आदमी पानी में भी अगर फाट कर दे, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल छुपकर अंदर, अगर कोई आदमी पानी में भी, स्विमिंग पूल में भी अंदर भी अपनी गैस रिलीज कर दे, तो उसका बुलबुला भी बाहर जरूर आएगा। चाहे वो मिशन कितना ही सीक्रेट तरीके से वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो, उसका फर्क नहीं पड़ता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक चाहे कितनी सीक्रेट हो, लेकिन वो पानी का बुलबुला बाहर आएगा ही आएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जो संचार जो है साथियों, वो एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे साथियों राउंड 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 घूमती रहती है। क्या होती है? वो राउंड 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 घूमती रहती है। इसे कहते हैं संचार एक वृत्तीय प्रक्रिया है। अब उम्मीद है आपको संचार एक वृत्तीय प्रक्रिया क्या है समझ। अब जो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लिखा दो, ये अभी डिटेल्ड में समझाने वाला हूं आगे। इस चीजों को अभी तो मैं बहुत प्रकार के संचार पढ़ाऊंगा। अंगूर लता संचार, एक वृत्तीय संचार, दो वृत्तीय संचार, एकल मार्गी संचार,
दिमागी संचार अब लिखाने वाला हूं, बट अभी केवल आप समझा लीजिए। जैसे मौनी की सुई लटक गई है, मनोवैज्ञानिक बता दो सर जी। आप कुछ भी तो आप लोग भी कर लो, मनोवैज्ञानिक का मतलब बताओ क्या होता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का यहां पर यह क्या है कि संचार मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रणाली है। पंक्ति में यह लिखा था कि संचार मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रणाली है, यानी कि जो संचार जो है यहां पर केवल इस पंक्ति के अर्थ की बात बता रहा हूं। मनोविज्ञान शब्द अपने आप में बहुत ब्रॉड है, उस शब्द के अर्थ की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं यहां पर जा रहा हूं कि मनोविज्ञान का पर्टिकुलर इस लाइन के आधार पर क्या वो है। यहां पर साथियों मनोविज्ञान का जो अर्थ है इस लाइन के आधार पर वो ये है कि जो मनोविज्ञान है वो सामाजिक प्रणाली है और समाज में रहने वाले सभी मानव, इंसान, जीव उनकी मन वृत्ति के आधार पर काम करते हैं कि उसकी मन वृत्ति कैसी। केवल इतना है, इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। मनोवैज्ञानिक शब्द के अर्थ बहुत ज्यादा, उनके आयाम अलग अलग हैं, लेकिन हमको अगर संचार की दृष्टि से देखा जाए तो केवल इतना देखा जाए। बबीता जी स्वागत है, बबीता जी खंडेलवाल। तो हमने संचार वृत्तीय प्रक्रिया को यहां पर समझ लिया है। आइए साथियों, संचार वृत्तीय प्रक्रिया के बाद में क्या होता है, संचार सदैव लक्ष्योन्मुखी होता है। जी हां साथियों, हर संचार में एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, एक कारण होता है कहने का। जैसे मैं अभी आपको जो कम्युनिकेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं उसका एक टारगेट है कि मैं आपको जेआरएफ पास करवाना चाहता हूं, मैं इस संचार के माध्यम से धन प्राप्त करना चाहता हूं, मैं इस संचार के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, यश प्राप्त करना चाहता हूं। अब रहेगी आपके मन में तो आगा गुरुजी आप तो धन प्राप्त करना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। पर बेटा आप लोग भी दूध के धुले नहीं हो। आप क्यों कर रहे हो, आप लोग भी अच्छी गाड़ी के लिए कर रहे हो, अच्छी लाडी के लिए कर रहे हो, और लड़की अच्छे लाडा के लिए कर रही है। लाडा लाडी शब्द है राजस्थान में, लाडा दूल्हे को बोलते हैं, लाडी दुल्हन को बोलते हैं। अरे मेरा लाडा आ गया रे, शेर आ गया, धीरे धीरे आ गया। अरे आजा भाई साहब, आजा 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 आजा। तो क्या होता है, आप लोग भी यार प्रोफेसर बन जाऊंगा ना तो बढ़िया टंच मंच तो गाड़ी मिलेगी और बढ़िया टंच मंच लाडी मिलेगी, या टंच मंच लाडा मिलेगा, है ना। पैसा ही पैसा होगा, मौज ही मौज करेंगे, आप भी दूध के धुले नहीं। ओके, आजा बेटा आजा, अरे आजा मेरा बच्चा, अरे आजा भाई आजा, अरे आजा। सबसे हेलो कर दो एक बार, क्योंकि आपने चोट लगी ना आपको, इसलिए। आ गया शेर, आ गया बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अरे आ गया बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। भाई साहब आ गया, ईवा बजरंगी, ईवा हनुमाना, अरे ईवा हनुमाना। इधर देखो सब भैया दीदियों को पढ़ाना बाद में पढ़ाना पड़ी हो जाता, पहले खुद तो पढ़ लो, पढ़ाना बनाना मत करो। इधर देखो, सबको बेस्ट ऑफ लक बोल दो फॉर एग्जाम के लिए। बदमाश कंपनी है ये, पूरी बदमाश कंपनी है। दिव्यांशु कह रहे सर ईवा को देखकर एनर्जी आ जाती है। ईवा को हमको देखिए ऐसे तांडव मचा देती है, अब पढ़ाएगी, खुद पढ़ाएगी, अब नहीं पढ़ाने देगी। ये देखो 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 देखो, पढ़ा रही है, खुद पढ़ाती है, देखो खुद लिखती है। रेखा कह रही है कि मेरा भी नाम ले दिया करो। और बताओ रेखा, और किसको नाम लेना है? इतना मत बात, आपका मुंह इधर है नहीं यार, पीठ है, तो भैया दीदी कैसे देखेंगे आपको? अरे ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है मेरी बच्ची। ये तो भैया दीदी आपको कैसे देखेंगे, उनको सबको हेलो कर दो। देखो पेन लेगी अब,
भाई तेरा मन खराब हो जाता है तो हम क्या करें। चलो देख जैसा है लौंडे। ला भाई बेटा चल पहन ले। चलिए चलो शुरू करें। एक दिन सर नाम लेने वाले सत्र आयोजित करना। हाँ भाई कर लेंगे, जिसमें हम केवल नाम ही नाम लेंगे सब लोगों के, केवल उसमें नाम ही नाम लेंगे। चलो भाई साहब। अरे भाई क्या गर्दा उड़ा के चली गई है। तो अब हमने क्या समझ लिया कि इसमें हमेशा लक्ष्य रहता है, बिना लक्ष्य के काम नहीं चलता है। क्या है तो साथियों, यहां पर हमेशा लक्ष्य रहता है, बिना लक्ष्य के काम नहीं होता है। हे ईवा, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मेरी भतीजी पूछ रही ईवा कहां गई, यहीं है ईवा, खेल रही है अभी। आइए साथियों कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और एक एक चीज को लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आओ। प्रभावपूर्ण संचार सामाजिक वातावरण से संबंधित होता है। क्या है साथियों, प्रभावपूर्ण जो संचार है वो सामाजिक वातावरण से संबंध होता है। संबंध का मतलब क्या होता है, आप जानते हो संबंध का मतलब जुड़ा हुआ होता है किसी से। सामाजिक प्रभावपूर्ण, प्रभाव का मतलब होता है इफेक्टिव, कि वो जो संचार है ना वो कितना इफेक्टिव है। आपने कोई बात कही, वो कितना इफेक्ट डाल रही है, कितना इंपैक्ट डाल रही है, डिपेंड ये करता है कितना इफेक्ट कितना इंपैक्ट डालती है। जैसे किसी किसी की बात का कोई मोल नहीं होता और किसी किसी की बात का बहुत मोल होता है, बहुत वजन होता है, जो आप पर इंपैक्ट कितनी डाले। जैसे कि अगर मान लो मैं कहूं कि तुम पढ़ लो तो शायद तुम ना पढ़ो। आपकी मां कहे कि थोड़ा पढ़ ले, पूरे दिन मत घूमा कर इधर को, पर भी आप नहीं पढ़ोगे। पिताजी कह के कर थक गए कि थोड़ा पढ़ ले रे, मान जा, फिर डोलेगा ऐसे ही, तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन अगर नायिका ने बोल दिया तो क्या करोगे, नायिका के कहने से आप वो काम कर सकते हो जो आप किसी के कहने से नहीं कर रहे हो। इसी को कहते हैं साथियों, आपके ऊपर जो बात जो है किसका इंपैक्ट ज्यादा प्रभावी है। सर मेरी भतीजी रोने लग रही है, बोलो ईवा कहां गई, मुझे दिखा दे। हे मालिक, दिखाएंगे अभी ईवा को, थोड़ा सा यही खेल रही है। ओके, आइए साथियों अब हम बात करते हैं संचार शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है। अब ये चीज मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, संचार शाब्दिक और अशाब्दिक मतलब संचार केवल शब्दों का कम्युनिकेशन नहीं है, संचार इशारों का कम्युनिकेशन भी है, संकेत का कम्युनिकेशन, संकेत से भी हम संचार कर सकते हैं, यानी इशारों में भी हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये केवल क्या है, केवल शाब्दिक नहीं है, ये साथियों अशाब्दिक भी है। शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का संचार है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 12th फेल मूवी में बिल्कुल सर नायिका ने जो कही, नायक करता चला गया। हाँ कह सकते हो, लेकिन नायिका ने तो नहीं कहा, नायक तो फिर भी करता ही रहा था उसने। वो मैं बताऊंगा जीतू। आइए पहले समझा रहा हूं, वो चीज समझो। संचार एक मार्गी और द्विमार्गी दोनों हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। संचार की प्रक्रिया में आम संप्रेषण अपना प्रस्तुतिकरण सुगमता पूर्ण से शुरू करता है। मतलब आम संप्रेषण, सुगमता का मतलब होता है आसान, सुगम का मतलब होता है आसान, सुगम का मतलब होता है साथियों आसान, सुगमता का मतलब होता है आसान तरीके से। संचार की प्रक्रिया में एक आम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण सुगमता पूर्व अभ्यास से शुरू करता है, यानी सुगम बनाता है, आसान बनाता है। ठीक है, सूचना में आदान प्रदान होता है, मतलब अब हम संचार की पूरी परिभाषा समझ गए। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि संचार में आदान प्रदान होता है, संचार अच्छा होता है, द्विमार्गी होता है, तीन मार्गी हो गए, ये हमारी पूरी क्या होगी, सूचना हो गई। आइए साथियों संचार वृत्ति के बारे में
अब हम कुछ चीजों के बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं। ये बहुत सारी इसकी परिभाषा है, ये मैं आपको एज ए नोट्स के रूप में दे दूंगा। अब मैं आपको संचार के कुछ उद्देश्य समझा देता हूं कि संचार का उद्देश्य क्या होता है। भाई मैंने इससे पहले संचार की परिभाषा समझा दी, संचार की विशेषता समझा दी, संचार की प्रकृति समझा दी। अब मैं संचार के उद्देश्य आपको समझा रहा हूं कि यार संचार क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। अब मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, बार बार एकदम कहता जा रहा हूं, कहता जा रहा हूं, कहता जा रहा हूं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य तो इस बात का है कि आपका जेआरएफ हो जाए। दूसरा उद्देश्य आप लोग ज्यादा से ज्यादा पास करो। तीसरा उद्देश्य मुझे ज्यादा से ज्यादा यश प्राप्त हो। चौथा उद्देश्य थोड़ा बहुत धन भी प्राप्त हो। और पांचवा उद्देश्य क्या है, मैं बिजी रहूं। बिजी रहना भी एक उद्देश्य भी होता है आदमी का, खाली नहीं रहना चाहिए। अब आपका क्या उद्देश्य है, जेआरएफ कर लोगे, सौड़े हो जाओगे, टसन में आ जाओगे, है ना, नौकरी लग जाएगी, बढ़िया पैसा आ जाएगा, विवाह हो नहीं हुआ है तो अच्छी जगह हो जाएगा, राइट, धन कमाओगे, यश प्राप्त हो जाएगा, लोगों में चौड़ हो जाएगी आपकी, अरे भाई फलाने का छोरा फलाने की छोरी प्रोफेसर बन गया है ना, आपकी वक्त हो जाएगी, यश पूछताछ हो जाएगी। तो बहुत सारे एक प्रकार से क्या होता है साथियों, बहुत सारे क्या होते हैं हमारे इसके उद्देश्य होते हैं। आइए, मिथक का क्या अर्थ है सर जी, कहीं मिथक लिख रखा है क्या यहाँ पर। जब शब्द आएंगे ना तब पूछना, मिथक के अर्थ भी बतला देंगे, लेकिन जब शब्द पूछेंगे आर्मी गर्ल तब मैं आपको मिथक का अर्थ बताऊंगा। अभी मिथक दिखाई नहीं है मुझे, ऐसे मत पूछो किसी भी चीज को, है ना। जब आपको जो पंक्ति दिखे ना वहां से सवाल पूछो आप। सर पीछे है मिथक, था के पीछे कहीं पर, फिर तो बताना पड़ेगा मुझे। चलो मुझे मिथक नहीं दिखा, मिथक का मतलब समझा देता हूं। एक शब्द है मिथक, लिखो, मिथक का अर्थ लिखो, मिथक का मतलब से लिखो। चलो दिखे या नहीं मुझे, पर मिथक का लिखो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मिथक का मतलब क्या होता है, मिथक का मतलब होता है, मैं समझा दूं, अपने हिसाब से लिख लोगे, परिभाषा ही लिखोगे। देखो कोई परिभाषा मत लिखो, मिथक का मतलब क्या होता है इस चीज को समझो। लिखो, झूठ नहीं होता, मिथक का मतलब झूठ नहीं होता है, मिथक का मतलब झूठ नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखो। मिथक का मतलब होता है, लिखो, किसी भी जीवित या मृत किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वस्तु, लिखो, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वस्तु की सच्चाई जाने परखे बगैर, की सच्चाई जाने परखे बगैर उसको सत्य मान लेना मिथक कहलाता है। उदाहरण के रूप में लिखो, उदाहरण क्या है कि आपने आपके मन में किसी देवी देवता, खुदा, ईश्वर, किसी भी की भी कल्पना करो, क्योंकि ये चीज ऐसी है, आपने किसी XYZ नाम के देवी देवता, खुदा, ईश्वर किसी को अपने दिमाग में इमेजिन किया। आपने कहा कि कोई देवता ऐसा है कि जो इस प्रकार की बनावट का है, बट ना उस देवी देवता को, ईश्वर को, खुदा को आपने देखा, ना हमारे पिताओं ने देखा, ना हमारे दादा परदादाओं ने देखा, लेकिन हम एक परंपरा के अनुसार अगर ऐसी आकृति मिल जाती है तो उसको ये वाला भगवान मान लेते हैं, ऐसी आकृति मिल जाती है तो उसको ये वाला भगवान मान लेते हैं, जबकि इसकी पुष्टि हमने नहीं की है कि उसकी आकृति अगर सच में ऐसी ना हो तो।
अगर उसकी सच में आकृति इस प्रकार से ना हो तो उसका और बनावट भी तो हो सकती है। अगर इस चीज को हम सत्य मान रहे हैं तो ये एक मिथक है। क्या है? ये एक मिथक है। क्या कहते हैं इसको? इसको मिथक कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो मिथक के बारे में आप समझ गए हैं। रमेश लाल आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या पूछ लिया ऐसा प्रभु आपने? देख, ऐसा है कि किसी दिन मैं ना केवल कमेंट पढ़ने के लिए, अब कहां है रमेश लाल? आपने रमेश जी कहीं लिखा ही नहीं यार, दिखाई नहीं दे रहे हो यार बड़े भाई, आपका कोई कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ कहां है? आपने लिखा कि आप जवाब नहीं दे रहे। क्या पूछा है आपने जो जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं आप जो जवाब नहीं दे रहे? बताइए। क्या पूछना चाहते हैं आप? बताइए। हाँ बिल्कुल रुक्मणी, अपने अंदर झूठी अवधारणा नहीं कह सकते उसको, बट ऐसी अवधारणा जो हमने परखी ना हो, जानी ना हो, और बिना जाने परखे बगैर उसको सत्य समझ लिया है, वो मिथक है। उसको झूठ भी नहीं कह सकते एक तरीके से। बताइए रमेश जी, क्या सवाल है आपका? वेट कर रहा हूं मैं आपका कि भाई आप कितना गंभीर सवाल पूछना जा रहे हो मुझसे। जल्दी कमेंट करके लिखो रमेश जी कि ऐसा, पर ध्यान रखना सवाल अच्छा लिख लेना। अगर सवाल कमजोर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, चीर हरण हो जाएगा आपका क्लास में आज। साहित्य चोरी कितना हो सकता है? कितना करना चाहते हो? बिल्कुल चोर ही बनना चाहते हो कि महाराज? आप फोन भी किया था आपने। रमेश लाल जी हैं, उनका आज मेरे पास कॉल आया। मैं एक्चुअली क्या था कि शाम के समय में माता जी को हॉस्पिटल दिखाने गया। इनका कॉल आया कि सर साहित्य चोरी कितनी कर सकते हैं। मैंने कहा यार चोरी करनी क्यों है साहित्य की? अपना मौलिक लिखो, मत करो चोरी। फिर इन्होंने कहा कि सर एक सवाल आया कि साहित्यिक चोरी कितने कितने प्रतिशत हो सकती है। मैंने कहा भाई मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता, मैं इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि कितने कितने परसेंट साहित्य की चोरी हो जाती है। लेकिन मैंने इनसे ये कहा कि एक ना प्लेगरिज्म आता है, जब भी हम कोई भी शोध करते हैं तो एक प्लेगरिज्म आता है, उसमें वो हमारे शब्दों को पकड़ता है, लेकिन जो शब्द पकड़े हैं ना उसमें भी ये चीज देखी जाती है कि संदर्भ से कितनी चीजें ली। जैसे मेरा कोई थीसिस है और मेरे थीसिस में संदर्भ के रूप में मेरे थीसिस को ले रहे हो आप कि डॉक्टर लोकेश बाली ने अपने थीसिस में ये बात कही, तो वो चीज भी पकड़ी जाएगी, लेकिन उस चीज को चोरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसमें आपने चीजों का रेफरेंस दिया है। यही बात जो मैं फोन पर कह चुका, यही बात ये महानुभाव मुझसे अब कह रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, जबकि इस बात का जवाब मैं फोन पर इनको दे चुका था। और फिर वो है, और इस तरीके से कह रहे हैं मित्र मुझसे कि आप जवाब नहीं देते हो मेरी बात का। देखो मित्र, आप यहां पढ़ने के लिए आए हो और पढ़ाई करो, किसी चीज की पूंछ मत पकड़ो, क्योंकि वो सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ध्यान, यकीन मानो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेट के एग्जाम का लेवल होता है, ऐसा नहीं कि अगर कोई एग्जाम में कोई सवाल आ गया तो आएगा ही आएगा। आप अपने तरीके से पढ़ो। आप मेरी बुद्धि क्षमता का भी परीक्षण मत करो। मैं तो एक बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, अगर मुझसे कोई चीज नहीं आती तो मैं कह देता हूं कि यार मुझे इस चीज का फैक्ट डेटा आइडिया नहीं है, या तो देखकर बताऊंगा या फिर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, या जो मुझे आता है। जैसे किसी बच्चे ने मिथक का शब्द पूछा, मुझे मिथक का पता था, मैंने तुरंत बता दिया। तो ऐसा मत करो,
जो चीज समझा रहा हूं उसको समझो, अगर आप पास होना चाहते हो तो। समझदार हो आप सब लोग, इस चीज से, इशारे से समझ लेना कि मैं जो व्यक्ति को फोन पर बता चुका, वो अब यहां बार बार एक ही चीज कमेंट में कर रहा है कि तो ठीक नहीं है। होप सो आगे सारी क्लासेज में आपको समझ मिलेगी। जीवन में पढ़ाई कर लो, सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। प्रकाश सिंह, अगर पढ़ोगे नहीं तो हर कोई शिकायत करेगा, आपके माँ बाप भाई बहन ये सब। शिकायत दूर करनी है तो शिक्षा ही एक ऐसा मात्र एक चीज है, वो कहता है ना, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है। ठीक है, जितने जो पिएगा वो धाड़ेगा। बिल्कुल शिवानी, पूछिए क्वेश्चन, पूछिए बिल्कुल पूछिए, टॉपिक से संबंधित। आइए, तो संचार का उद्देश्य अब हम समझने की प्रयास करते हैं। मिथक का मतलब मैंने आपको समझा दिया ही है कि मिथक का मतलब क्या होता है। संचार का उद्देश्य फिर से समझो, संचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समूह या संगठन, तीन चीजें बोली गई है। सबसे पहले व्यक्ति, समूह और संगठन। संचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समूह, संगठन में आ रही कठिनाइयों को दूर करके। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जो संचार जो है ना, वो जो संचार जो है ना, संचार ये दुनिया की हर समस्या का हल कर देता है। अगर दुनिया में किसी भी प्रकार की समस्या हो, इससे हल निकल जाता है। हल का मतलब होता है समाधान। जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बातचीत कर लेंगी तो सुलझ जाएगा। भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, बातचीत कर लेंगे तो सुलझ जाएगा। दोस्तों में झगड़ा हो रहा है, बातचीत कर लेंगे तो सुलझ जाएगा। समस्या जब ज्यादा बढ़ती है जब बातचीत करना ही बंद कर दें। आपने देखा होगा कई बार हम हमारे दोस्तों से ऐसे ही व्यस्तता के चक्कर में बातचीत करना बंद कर देते हैं, तो उनको गलतफहमी हो जाती है कि पता नहीं कौन सी ईगो आ गई है उसको, तो फलाना व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाने लग गया है, फलाना व्यक्ति की अच्छी नौकरी लग गई है, इसलिए उसको ईगो आ गया है, इसलिए वो बात नहीं करता है। इसके आधार पर ही दोस्तियां खराब हो जाती है, जबकि ईगो सीगो कुछ नहीं है, सिर्फ बातचीत नहीं है। इसलिए कहता हूं कि बीच बीच में ऐसे भूले बिसरे भटके लोगों से एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए। ठीक है गाइस? हाँ, तो संदेश क्या है हमारे, जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है संचार का, वो है हर किसी समस्या का हल निकालना। यानी हर समस्या का हल यहां साथियों, यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा एक प्रकार से इसका वो है उद्देश्य। इससे बड़ा इसका कोई उद्देश्य नहीं है, चाहे इसको कितना ही आप सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, कितनी ही चीजों को बांट लो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संचार का सबसे तगड़ा उद्देश्य क्या है, सभी प्रकार की समस्याओं को हल करना। दुनिया में जो बड़े बड़े युद्धों के माध्यम से, तोप और तलवार से जो चीज का समाधान नहीं हो सकता, वो बातचीतों के माध्यम से हो सकता है। केवल और केवल बातचीत के माध्यम से हर चीज का समाधान यहां पर हो सकता है। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं संचार के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। क्या साथियों, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन साथियों यहां पर क्या है, इस चीज के बारे में अब हम यहां पर सीखने का प्रयास करते हैं। संचार के प्रकार, वाणी, लेखन या संकेत के द्वारा विचारों, अभिमतों तथा सूचना के विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, लेन देन। वाणी, लेखन, संकेतों के द्वारा विचारों,
अभिमतों और सूचनाओं, ध्यान से देखो, का आदान प्रदान संचार कहलाता है, जो मैं आपको डे वन से समझाते आ रहा हूं। क्या है? जो चीज मैं आपको डे वन से समझाते आ रहा हूं, ये चीज है। मानव अपने दैनिक जीवन में संचार से जुड़ा रहता है, ये सबको पता है। इसी प्रक्रिया को निरंतर प्रवाहमान, ये कि क्या कहते हैं, निरंतर रहती है, लगातार रहती है। व्यक्ति अपने समाज में कहीं संचारक के रूप में संदेश प्रेषित करता है, तो उसे कहीं प्राप्तकर्ता के रूप में संदेश ग्रहण करता है। मैंने आपसे कहा कि संदेशकर्ता खुद ही प्राप्तकर्ता होता है, फिर वही सेंडर बन जाता है। इंटरनेट पर संचार बातचीत को समानांतर संचार कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इंटरनेट के संचार को क्या कहते हैं, तो कहते हैं साथियों समानांतर संचार। क्या कहते हैं इसको? इंटरनेट पर संचार को क्या कहते हैं? समानांतर संचार कहते हैं। प्रवाहमान का मतलब होता है ऋतु, लगातार, गतिशील, निरंतरता के साथ, निरंतरता के साथ, यानी बात में से बात। अभिमत का अर्थ क्या होता है? अभिमत का मतलब होता है कि आपके विचार, मत का मतलब होता है एक प्रकार से, एक दिन मत का मतलब मैंने समझाया था समर्थन। मत का मतलब होता है समर्थन देना, यानी कि एक प्रकार से आप किसी चीज को कितना जायज, किस बात को कितना जायज मानते हो और किसको कितना नाजायज मानते हो। जैसे किसी चीज को आप समर्थन दे रहे हो, किसी बात को, तो अभिमत है। ओके, चलिए महाराज आगे बढ़ते हैं। इतना आपने समझ लिया है। अब इसको अलग अलग प्रकारों से इसको विभक्त किया गया है। आइए, वो कौन कौन से प्रकार हैं, उनके आधार पर हमने इसको बांटा है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर जो संचार है, वो संचार हमारा लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, और वो संचार हमारा यहां पर मौखिक भी हो सकता है। भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे, भाई मतलब भाई, उसने उंगली दे रखी वहां पर। तो संचार क्या होता है साथियों? संचार जो है साथियों, वो होता है आपका मौखिक, आपका लिखित, या फिर आपका सांकेतिक। यानी कई प्रकार से संकेत हम मान लेते हैं। सांकेतिक तरीका क्या है, संचार तरीका क्या है, इन सब चीजों को साथियों हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का और समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से संदर्भ में संदेशकर्ता अपनी चीजों को आप लोगों से कहता है, और संदेश का मतलब क्या है, उसके संदेश के प्रकार क्या है। इसी चीज को साथियों मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। अब यहां पर ना दो तीन प्रकार के संचार होते हैं। एक तो औपचारिक संचार होता है और एक होता है अनौपचारिक संचार। अब मैं यहां पर पहले औपचारिक और अनौपचारिक संचार को भी एक बार आपके बीच में समझा देता हूं कि भाई साहब औपचारिक संचार क्या है, अनौपचारिक संचार क्या है, अधोगामी संचार क्या है, विकीर्ण संचार क्या है। इन सब के बारे में आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा। चलिए, एक शब्द आएगा औपचारिक संचार। क्या है साथियों? एक शब्द लिखो, औपचारिक संचार। दो चीजों में बांटकर चलेंगे हम संचार को। संचार को हम दो चीजों में बांटेंगे मुख्य रूप से। एक है औपचारिक, संचार, और एक है साथियों अनौपचारिक संचार। अब इन दोनों का आप अर्थ समझने की कोशिश करो कि औपचारिक संचार क्या है, अनौपचारिक संचार क्या कहते हैं, है ना। इसको एक प्रकार से ऑफिसर सर वॉइस कम आ रही है, क्या ऐसा है क्या यार? एक बार कमेंट करके बताओ कि सर वॉइस कम आ रही है। एक तो क्या कि आपके जो मोबाइल के जो स्पीकर है ना, वो शायद उतना बेहतर नहीं होगा। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मोबाइल में क्लास देखो ना, तो ईयरफोन लगाकर देखा करो, बिना ईयरफोन के आप मत देखा करो। क्योंकि ईयरफोन या हेडफोन लगाने से ही आपको अच्छी आवाज आएगी, स्पीकर में अच्छी आवाज नहीं आती। नहीं, इंटरनेट खत्म हो गई है, जिन लोगों के यहां पर इंटरनेट खत्म हो गया उनको अटक अटक कर आएगी। मैं यहां पर, मेरे यहां पर बहुत तगड़ी इंटरनेट की स्पीड है, तुम सोच भी नहीं सकते, बता देता हूं। तो अगर किसी के मन में ये है
मेरे यहां पर इंटरनेट कभी अटक ही नहीं सकता। एक बार मैं देख लेता हूं मेरी कंफर्मेशन के लिए भी कि भाई ऐसा तो ना हो कि अटक ही रहा हो, सच में ऐसा हो। अरे फूट जाएगा लैपटॉप, देख कितनी भयंकर है, 400 500 कितनी, इतनी तगड़ी स्पीड आ रही है देखो, 350 400 फूट जाएगा ये, इससे इतनी भयंकर स्पीड है, इतने एमबी पर सेकंड के हिसाब से देखो कितना भयंकर तरीके से जा रहा है। तो या तो आप लोगों का इंटरनेट खत्म हो गया, मेरा यहां पर ठीक चल रहा है भाई साहब। आ जाते हैं, जब इंटरनेट खराब खत्म हो जाता है तब ये चीजें आती हैं आपके फोन में, इंटरनेट खत्म हो गया। औपचारिक संचार किसे कहते हैं? आधिकारिक भी कहते हैं, आधिकारिक। इनको आधिकारिक संचार भी कहते हैं। यानी कि साथियों एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करो, ऐसा कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कोई संचार जो किसी अथॉरिटी के द्वारा आया हो, किसी बॉडी के द्वारा आया हो। जैसे कि मान लो भारत सरकार कोई भी सूचना जारी करे, उसे आधिकारिक सूचना कहते हैं, उसे औपचारिक संचार की श्रेणी में रखा जाएगा। या किसी भी देश राज्य की सरकार कोई स्टेटमेंट जारी करे, उसको आधिकारिक सूचना रखा जाएगा। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि आपको कोई राज्य सरकार ही जब कोई मत देगी उसको आधिकारिक माना जाएगा, नहीं। आप संस्था, जैसे हमारे देश में टाटा समूह है, टाटा समूह ने कोई चीज की घोषणा कर दी, वो आधिकारिक माना जाएगा, राइट, या फिर औपचारिक माना जाएगा। जैसे अपना प्रोफेसर एक संस्था है, मान लो कि अपना प्रोफेसर की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है कि इतने दिन से इतने तारीख से इतने तारीख तक हम आपकी क्लास इस तरीके से करवाएंगे, या हम आपकी क्लास का उस दिन अवकाश रखेंगे, या फिर हम रखेंगे हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, या हम आपकी फीस जारी करेंगे, या फिर कुछ भी, मतलब हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, उसको आधिकारिक या औपचारिक संचार कहा जाएगा, राइट। या मान लेते हैं कि यूट्यूब की तरफ से किसी दिन एक मैसेज आया कि भाई यूट्यूब आज से तुम केवल 2 घंटे ही चला पाओगे, तो वो भी एक आधिकारिक स्टेटमेंट भी माना जाएगा। ये तो हो गया आधिकारिक या औपचारिक संचार जो किसी संस्था, किसी बॉडी के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा नहीं, के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसको कहते हैं औपचारिक संचार। अब जैसे मैं इस क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं और अपना प्रोफेसर के बैनर तले में आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो भी बात कहूंगा ये आधिकारिक बातें होंगी, ये मेरे व्यक्तिगत मत नहीं होंगे। लेकिन जब आप मुझे रास्ते में किसी दिन मिल जाओ, गुरुजी क्या हाल है रे, यार सब बढ़िया है, तू बता क्या हाल है तेरे, यहां पर जो मेरी बात होंगी वो अनौपचारिक बात है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो, कहते हो कि यार तुम बाहर मिलना, मैं तुझे बात बताऊंगा, या नहीं बता सकता, वो होती है अनौपचारिक बात, जो किसी बैनर तले या संस्था या बॉडी की ना हो, उसे अनौपचारिक कहते हैं। उम्मीद है औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब समझ गए होंगे। वैसे औपचारिक और अनौपचारिक को मैं आपको लिखाने वाला भी हूं और आगे समझाने वाला भी हूं, बट उम्मीद है अनौपचारिक और औपचारिक दो शब्द बार बार आएंगे, इसलिए मैंने आपको दोनों संचारों का मतलब समझा दिया है। सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार का हम क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। आइए साथियों अंतःवैयक्तिक संचार के बारे में लिखो। एक संचार है अंतःवैयक्तिक, अब लिखो संचार के प्रकार, लिख लो यहां पर लिखो संचार के प्रकार, संचार के प्रकार, हेडिंग डालो, उसमें नंबर 1 लिखो अंतःवैयक्तिक संचार। सर मास मीडिया से प्रश्न पूछने जा रहे हैं, वहां पर कंफ्यूजन होता है, और भी कथन कारण से
मास मीडिया से प्रश्न पूछने जा रहे हैं। हाँ पूछो, मास मीडिया तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे। अभी देखो, अभी हम ना संचार की बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अभी मैं केवल आपको संचार के प्रकार समझा रहा हूं। मतलब तुम बहुत आगे चलोगे तो उसमें तुम्हारी समझदारी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखो, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना भी चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना भी चाहिए। क्या है? वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना भी चाहिए। जब तुम इतना एडवांस चलोगे तो फिर यहां की चीजों को स्किप कर दोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम मेरी क्लास के साथ साथ चलो। देखो, अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो आप एडवांस पढ़ो, पर एडवांस की चीजों को यहां और बच्चों पर थोपने की कोशिश मत करो। वो चीजें हमारे हित में नहीं है। चलिए जाइए। पेपर 1 की जब क्लास शुरू रहती है तो कैसे चल जाएगा पेपर 2 का? ये तो मुझे समझ नहीं लग रहा है। ऐसे चल जाएगा क्या? आजकल कोई नया फीचर आ गया क्या हमारे इसमें? हाँ, इंग्लिश मीडियम में है, मैं लगाना भूल गया था। इंग्लिश के नोट्स इसमें इंग्लिश मीडियम में भी है। चलिए लिखिए, अंत व्यक्तिक संचार लिखिए। हाँ जी दीप जी, हाँ बोलो। अभी वो मैं आपसे 10 बजे बाद। हाँ रिसर्च के, देखो यार थोड़ा सा मुझे टाइप करने के लिए समय तो दो। आप लोग तो बड़े उतावले हो। पढ़ना है तो मैं पुराना वाला भेज देता हूं, नया टाइप होने में 1-2 दिन का समय लगेगा A4 साइज में। A4 साइज में समय लगेगा 1-2 दिन का। सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक संचार लिखो। एक है अंतर्वैयक्तिक संचार और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। एक होता है अंतर्वैयक्तिक संचार और एक होता है साथियों अंतर्वैयक्तिक संचार। आइए दोनों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है और अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार, आप किसी दिन गए मार्केट। अब क्या होता है कि लड़के जो है ना, मार्केट ऐसे भूत बनकर चले जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी स्थिति में हो बस चले जाते हैं। लड़कियां अगर गोल गप्पे भी खाने जाएंगी, पानी पूरी पतासी भी खाने जाएंगी, तो ऐसा लगेगा शादी में जा रही है। एकदम टिप टॉप पे बन के, एकदम सज धज के बाजार भी जाएंगी पानी पूरी खाने भी, तो ऐसा लगेगा जन को शादी में खाने जा रही। तो क्या होता है कि एक दिन हमारा कोई नायक होता है और उसने किसी नायिका को देख लिया, या फिर नायिका ने नायक को देख लिया। भाई ये मैं ऐसा ना, थोड़ा मुझे ये सोच लिया करो आप, नायक का नायक के बारे में सोच लिया करो, नायक नायिका के बारे में सोच लिया करेगा कि किसी नायिका ने किसी नायक को देखा, एकदम गबरीला गठीला है, चौड़ा लंबा चौड़ा छोरा देखा, और उसको देखने के बाद मन में भाव जाकर, काश मैं इससे नंबर मांग लेती, काश मैं इससे इसकी इंस्टाग्राम आईडी जान लेती या जान लेता, काश इससे मेरी दोस्ती हो जाए। खुद से बात कर रही है। इसी को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। खुद से बात करना अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। क्या होता है? खुद से बात करना अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। अब मान लेते हैं, एक चीज सोचो, आप मुझे एक बात बताओ, JRF में तुमको 50,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ। JRF करने के आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। क्या करोगे?
खुश हो जाओगे मन में। मैं ना, मुझे ऐसे करोगे, ऐसे मैं काम करता हूँ यार भाई साहब, अगर मुझे 50,000 रुपये मिले पर मंथ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 2 3 4 महीने की सैलरी जोड़कर एक बुलेट खरीदूंगा, डुड 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 डुड। एक लंबी सीट लगवाऊंगा, 4 5 6 नाई का बैठाऊंगा पीछे, एकदम साम्राज्यवादी बन जाऊंगा। अब नाई का सोच रही है 50,000 आ गए, ये पापा 10 रुपए तक नहीं देता था मुझे पहले, अब मुझे 50,000 मिलते। इतने दिन से स्कूटी दिला दो, स्कूटी दिला दो, स्कूटी दिला दो हो रही थी, अब मैं अपनी स्कूटी खरीदूंगी, बुलेट खरीदूंगी अब तो मैं, और वहां पर लंबी सीट लगवाऊंगी। और सुनो, मैं नायक से नहीं चलवाऊंगी, मैं तो खुद चलाऊंगी, महिला सशक्तिकरण। मैं खुद स्कूटी चलाऊंगी, बैठा रहेगा पीछे, बैठा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, पीछे बैठाऊंगी और मैं चलूंगी आगे। खुद से बात कर रही हैं, मौज कर रही हैं, उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। क्या कहते हैं इसको? अंतर्वैयक्तिक संचार। खुद से खुद की बात करना अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसे कहते हैं साथियों अंतर्वैयक्तिक संचार। अब मुझे बताओ, क्या आपको अंतर्वैयक्तिक संचार सबको समझ लग गया है? परिभाषा लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। खुद से खुद की बात करना, मनन चिंतन करना अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। यानी अपने मन में बात करना अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। लिख लो, भूलना मत इसको। जो मैंने आपको समझाया है ना, इस चीज को याद रखना कि गुरुजी ने कौन कौन से उदाहरण दिए थे इसको समझाने के लिए। इसे कहते हैं साथियों अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, लिख लिया। एक है साथियों अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार में क्या होता है, लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचार जो होता है, देखो, दो या दो से अधिक हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो कि भाई पूरे 50 लोग बैठे हैं तुम उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कह देते हो। ना 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 ना, इसको साथियों अंतर्वैयक्तिक संचार नहीं कहेंगे। इसमें क्या होता है कि कई बार देखा होगा आपने, हमारी जो पगलेट नायिका जो होती है, देखो नायिकाओं के विभाग हैं, एक नायिका होती है पगलेट नायिका। अब होती है नायिका भी पगलेट होती है तो होती है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है, ये हमारी कोई नायिका है और ये हमारी नायिका की सहेली है, नायिका की सहेली, और ये हमारा नायक है। क्या होती है, कभी कभी हमारी नायिका पगलेट भी होती है और बहुत भोली भी होती है। अब पगलेट कैसे होगी है और भोली कैसे होती है, ये देख लेते हैं। क्या होता है, इस नायिका को अभी नया नया नायक मिला है और नायिका खुश होके घूमती डोल रही है, भाई ओ भाई ए भाई, एकदम नायिका खुश हो गई है। चारों तरफ भाई नायिका सोचेगी अब तो मिल गया मुझे, सातों सात जन्म का साथी मिल गया है। मैं तो इसी के लिए कार्तिक नहाया करती थी, मैं तो इसी के लिए भोले बाबा पर जल चढ़ाया करती थी, मिल गया मिल गया मिल गया। चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया और अपने मन में खुश होने लग गई और अपने तरह तरह के ख्वाब बुनने लग गई। क्या हो गई, नायिका अंतर्वैयक्तिक संचार में चली गई। लेकिन क्या होता है कि हर नायिका की एक लंगोटिया टाइप नायिका भी होती है। क्या होती है, नायिका भी होती है और नायिका की सहेली नायिका से चतुर होती है।
देखो क्या होता है कि नायिका की जो सहेली है ना, वो नायिका से चतुर भी होती है और सुंदर भी होती है। ये खासियत है भाई, यही खासियत है। क्या होती है कि नायिका की जो सहेली है वो नायिका से सुंदर भी है थोड़ी बहुत, 20-19, और चतुर भी है। एक दिन हमारी नायिका भाव विभोर हो गई, इतनी खुश हो गई कि नायक से कहो, एक दिन कॉन्फ्रेंस में कॉल जोड़ दिया नायक का नायिका की सहेली के साथ कि मैं आओ तुमसे बात कराती हूं। और नायिका की सहेली भी पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खाकर आती हैं, लड़के की आवाज सुनी नहीं कि जीजू बोल दिया। मतलब उधर से कॉन्फ्रेंस किया, अपनी सहेली ने कॉन्फ्रेंस करवाया, हेलो, और उधर से जैसे ही लड़के की आवाज आई तुरंत जीजू बोल दिया। अब लड़का खुश, लड़का मस्त। अब तो उसको लगा था उसका तो भाई ओ भाई ओ भाई हो गया, उसका तो क्या हो गया, ओ भाई हो गया कि भाई तगड़ा काम है। ये ट्रिक होती है फंसाने की। देखो मेरी क्लास में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बहुत कम संख्या में अल्पसंख्यक पुरुष हैं। लेकिन क्या होता है कि यहां पर नायिका की सहेली से नायक की कॉन्फ्रेंस में बात करवा दी। 2-4 दिन तो जीजू 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 कहा, नायक खुश होता रहा और कॉन्फ्रेंस में बात होने लगी। कालांतर में जाकर एक समय पर जाकर क्या होता है देवी और सज्जनों, यह होता है कि नायक और नायिका की बात होना हो गया बंद, और नायक और सहेली के बीच में होने लग गई बात शुरू। नायिका नायक को बात करती है तो नायक का बिजी बिजी दिखाता रहता है ना, यह नायिका को इग्नोर हो जाती है, और यहां पर डोरी जुड़ गई है इन दोनों के बीच में। इसका तो मोए मोए हो गया, हमारी नायिका का तो क्या हो गया, मोए मोए, इसका तो मोए मोए हो गया। इस प्रकार के संचार को क्या कहते हैं साथियों, इस प्रकार के संचार को कहते हैं अंतर व्यक्ति संचार। क्या कहते हैं, अंतर व्यक्ति संचार। विकास पुरुलिया, विकास हमारे गांव में कहावत है कि शाणी चली सासरे बावड़ी सीख दे। इसका अर्थ अगर आपने समझ लिया ना तो आपको बढ़िया जवाब मिल गया है। ओके, उम्मीद है कि ये दोनों संचार आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं। क्या बेटा, शाणी चली सासरे बावड़ी सीख दे, ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, तुम इसका अर्थ निकाल के लाना किसी दिन। तो क्या है साथियों, अंत्य व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई संचार होता है उसको अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं, और जब खुद से खुद की बात होती है उसको अंत्य व्यक्तिक संचार कहते हैं। अब यहां से आगे भी स्टोरी बनती है, अभी तो मैं विवाह भी करवाता हूं, लड़ाई झगड़ा भी करवाता हूं, बहुत करवाता हूं अभी तो, पर यहां तक समझने के लिए इतना ही काफी है। इसी को कहते हैं साथियों अंतर व्यक्तिक संचार। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। आप बताइए मुझे कि क्या अंतर व्यक्ति और अंतर व्यक्ति में कोई संचार में आ गया होता है, हो तो कोई शब्द बताइए। थर्ड नंबर का लिखिए। अब थर्ड नंबर लिखिए, शाब्दिक संचार। थर्ड नंबर लिखिए, शाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार किसे कहते हैं, ऐसे संचार जिनका आधार भाषा हो, यानी शब्दों के आधार पर, जिनका आधार भाषा हो, यानी कि शब्दों के मतलब शाब्दिक अर्थ ही आ रहा है यहां पर साथियों, जिसका आधार क्या हो, भाषा हो, लैंग्वेज हो। अब एक और लिखिए साथियों, मौखिक संचार। एक भूल मत जाना इन चीजों को, ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। इसे कहते हैं साथियों मौखिक संचार। क्या कहते हैं इसको, मौखिक संचार। मौखिक का मतलब ये होता है कि जो हमारे सामने
या हमारे इंद्रियों के हिसाब से जो चीजें होती हैं। ज्योति शर्मा तो आज हो तो गई ना बेटा ज्वाइन। अब देखो हो गई हमारी ज्वाइन क्लास। ओके, इसे कहते हैं साथियों मौखिक संचार। क्या कहते हैं इसको? इसको मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार में क्या कहते हैं? जैसे जो हमारे सामने हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंद्रियों के प्रभाव में जो चीजें होती हैं उसको उसको मौखिक संचार कहते हैं। यानी हमारे आसपास कोई चीज होती है ना, उसको मौखिक संचार कहते हैं। अब मौखिक संचार को एक दूसरा संचार भी कहते हैं, इसे लिखित संचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिखित संचार भी कहते हैं इसको। अभी आगे और डिटेल में समझाऊंगा। इनको कहते हैं, मौखिक को क्या कहते हैं? माफी चाहता हूं बिल्कुल, अरे सॉरी, एक सेकंड रुको। हाँ, मौखिक अलग होता है, एक होता है साथ अमौखिक। इधर देखिए, एक होता है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार, इसको कहते हैं साथियों लिखित संचार। इसको लिखित संचार भी कहते हैं। उतार लो एक बार, नोट कर लो इनको। उम्मीद है अर्थ भी मैंने आपको समझा दिया होगा। बस थोड़ा पानी और पी आता हूं मैं एक बार, जब तक आप इनको उतार लो। मोए मोए रखनी है। चलिए साहब, और बताओ। ठीक है, तो उम्मीद है आप मुझे बताओ कि क्या इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज है जो आपको समझ ना लगी हो। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1 2 3 4 5 मैंने बता दिया है। 5 में कोई भी एक ऐसी चीज छूटी हो, वो मुझे बताओ कि सर ये चीज समझ ना लगी, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। साथियों, कल हम क्लास का अवकाश रखेंगे दिन में। मुझे कहीं जाना है ट्रैवल के लिए, तो इसलिए मैं आज पढ़ा रहा हूं। आज लंबी भी ले रहा हूं क्लास को। क्लास को 2-2.5 घंटे की लेंगे इस क्लास को, ताकि कल का अवकाश का इसमें क्षतिपूर्ति हो जाए। समझ गए आप साथियों? यहां तक समझ गए सब? ठीक है, आइए साथियों अगला देखते हैं, समूह संचार। जब ग्रुप में अगर कोई संचार होता है जिसको समूह संचार कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। जब छोटा ही ग्रुप हो साथियों, उसको क्या कहते हैं? समूह संचार कहते हैं। जैसे समूह में अगर कोई बातचीत हो रही है, जैसे डिस्कशन, जैसे आपका डिस्कशन हो रहा हो, मान लो किसी के बीच में अगर बैठे हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में और डिस्कशन हो रहा है, उसको समूह संचार कहते हैं। एक शब्द आता है साथियों जनसंचार, अंग्रेजी मास कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। जनसंचार का मतलब क्या होता है? जैसे टीवी रेडियो के माध्यम से जो संचार होता है ना, जो आम जन तक पहुंचता है, आम जन तक जो पहुंचता है, उसको साथियों जनसंचार कहते हैं। ज्योति शर्मा कह रहे हैं सर अंत व्यक्तिक संचार का मतलब समझा दो। बेटा कोई बात नहीं, क्लास को वापस रिमाइंड करके देख लेना, समझाने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। जनसंचार का मतलब होता है साथियों जहां पर जन और संचार दो चीज, जन का मतलब होता है जन और संचार, संचार का मतलब होता है जन का मतलब आम जन। यानी आम जन यहां पर क्या है कि जैसे टीवी या रेडियो में जो भी समाचार न्यूज आती है, वो पूरे देश में पूरी दुनिया में जाती है, आम जन तक पहुंचती है सारी चीजें। इसे साथियों कहते हैं
इसे कहते हैं साथियों जनसंचार। एक संगीता नाम की छात्रा है, नायिका लगा लो जो भी है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आपका तरीका पढ़ाने का अच्छा है नायक और नायिका का। मैंने पढ़ लिया भाई, मैंने तो पढ़ लिया, मेरे लिए बात कही गई थी, मैंने पढ़ लिया, आपको सुनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक, मैंने पढ़ लिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में फिर मैसेज आया है कि मेरे सवाल का जवाब दो। अब भाई बताओ सवाल क्या है इसमें? आपने जो लिख कर भेजा मैंने सुन लिया बेटा, अब सवाल कहां है? प्रोफेसर कैसे बनोगे आप? इसलिए जो पढ़ाऊं उसको पढ़ लिया करो, अनैतिक कमेंट्स मत करो। इसमें आप लोगों का वजन कम होता है कि फिर आपको तो सवाल करना ही नहीं आता है। ओके, तो अब हमने समूह संचार, जन संचार और ये सारी चीजें साथियों कह दी, ये चीजें हमने समझ लिया। बताइए आप, सोशल मीडिया के साथ में जो होता है उसको जन संचार के रूप में कह सकते हैं। जन संचार नहीं कह सकते पूरी तरीके से, मास कम्युनिकेशन नहीं है वो किसी मास का मतलब है सबके लिए, उसको मास कम्युनिकेशन में नहीं रख सकते, जनसंचार नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो पर्टिकुलर लोगों के पास जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर चीजें तो यूट्यूब के लोगों के पास जाएंगी ना, नहीं रख सकते। उसको श्रेणीगत करना भी अलग चीज है, इसको श्रेणीगत करेंगे लेकिन उसको पूरी तरीके से मास कम्युनिकेशन में नहीं सकते, नहीं रख सकते। अब बताओ, इनमें से अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइए, इनमें से अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ कि सर इस सवाल में हमको दिक्कत है। सरकार की कोई पॉलिसी जनसंचार, बिल्कुल जनसंचार है, बिल्कुल जनसंचार है। जो जो जन मास मीडिया का मतलब है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचती हो जो खबर, जैसे रेडियो टीवी, ये मास कम्युनिकेशन का काम करती। सर पांचवा वापस बता दो, अमौखिक संचार। अमौखिक संचार का मतलब लिखित संचार से होता है। हम मान लो कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्रेम की पहली चिट्ठी नायक को दिया कबूतर जा। यानी कि साथियों जहां पर हम किसी को संदेश भेज रहे हैं और वो हमारे सामने नहीं है, हमारे पास मौखिक रूप से नहीं है, तो उसको हम लिखित संदेश भेजेंगे साथियों, तो वो अमौखिक संदेश में काउंट किया जाता है। हाँ बताओ, इसके अलावा शिवानी कोई सवाल हो तो बताओ। अभी बहुत सारे संचार समझाना बाकी हैं। औपचारिक संचार, ऊर्ध्वाधर संचार, क्षैतिज संचार, आरेखी संचार, श्रृंखला संचार, बहुत सारे संचार समझाने बाकी हैं अभी आप लोगों को। सर औपचारिक या अनौपचारिक में इसमें क्या आएगा? औपचारिक और अनौपचारिक दो अलग अलग प्रकार के संचार हैं। जन संचार होता है वो औपचारिक संचार होता है। देखो मेरी बात समझो, पहले इस चीज को समझ लो आप। क्या होता है? कोई ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा कोई संचार जो किसी बॉडी, संस्था, स्टेट, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो, पर जरूरी नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो, कोई प्राइवेट संस्था के द्वारा भी दिया गया हो लेकिन एक व्यक्ति ने ना दिया हो, पूरा समूह रिप्रेजेंट होता हो, उसको साथियों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों औपचारिक कम्युनिकेशन या औपचारिक संदेश। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस ने यह घोषणा कर दी कल के दिन कि जियो आपके लिए फिर से 1 साल के लिए फ्री। तो भाई मुकेश अंबानी तो घोषणा नहीं करी है ना ये,
लेकिन ये जियो ने करी है। मुकेश अंबानी एक अलग इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, जियो एक संस्था है। अगर वो एक ऐसी घोषणा करता है तो उसको अनौपचारिक, माफ करना औपचारिक, इसको औपचारिक संचार माना जाएगा, अधिसूचना मानी जाएगी, ऑफिशियली माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी संचार होते हैं वो अनौपचारिक संचार होते हैं। सर इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? जीतू अभी पढ़ तो ले प्रभु, मैं आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन समझाऊंगा, लल्लन टॉप ट्रिक लगाकर समझाऊंगा, तिगड़म ट्रिक लगाकर समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी समझाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी समझाऊंगा। बट अभी एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप समझोगे ही नहीं कि यार समूह संचार क्या है तो फिर क्वेश्चन कैसे समझोगे? एक बार थ्योरी समझो, क्वेश्चन तो बहुत आसान चीज है। संगीता कह रही है कि है भाई, ये कैसे हो सकता है? चलो मैं एक बार आपके सब्जेक्ट के सभी बच्चों के पास में मैसेज कर लूंगा, है ना? क्या कहते हैं देखिए बच्चे, ठीक है? और लोगों का भी मत ले लेते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि भाई हमें तो कोई और शिकायत इससे पहले कभी मिली नहीं है। देखो क्या होता है, कोई कोई सब्जेक्ट टफ होता है, कठिन होता है, आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी शिक्षक आपकी जगह एग्जाम लिखने नहीं जाएगा। मैं सबको समान पढ़ाऊंगा, पर इसी क्लास में से 200 बच्चों का नेट जेआरएफ हो जाएगा और 50 का नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षक सही नहीं था, इसका मतलब यह है कि आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। अगर शिक्षक खराब होता तो कोई भी पास नहीं होता। आपको भी साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने बीए एमए में पढ़ाई नहीं की, सीरीज पढ़ी थी, मोस्ट क्वेश्चंस पढ़े थे, गाइड पढ़ी थी और जैसे तैसे करके पास हुए हो। अब आप चले हो प्रोफेसर बनने और आपको लगता है कि 2 महीने में सब कुछ सीख लेंगे, 1 महीने में सब कुछ सीख लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ सीखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका दिमाग है 5वीं तक के बच्चों का, टीचर पढ़ा रहा है आपको प्रोफेसर के लेवल का, तो इसमें टीचर की कमी नहीं है, आपकी कमी है, क्योंकि आप अपना स्तर को सुधारो। सही बात है। ईमानदारी से बताओ, बीए में जितनी पढ़ाई आपने 10वीं में की थी ना, उतनी आपने बीए में नहीं की, और जितनी आपने बीए में एमए में तो छोड़ ही दो, आपने कितनी पढ़ाई की होगी, नहीं की। और प्रोफेसर बनने के लिए उस लेवल की पढ़ाई चाहिए, इसलिए आप अपनी चीजों को भी सुधारिए। भाई आप में से अधिकतर महिलाएं हैं इस क्लास में, जो विवाहित हैं, अधिकतर महिलाएं हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर ज्यादा पढ़ाई की जिम्मेदारी है। पता है, ससुराल में रहकर पढ़ना अपने आप में चुनौती है, घर परिवार का काम करते हुए अपने आप में पढ़ना चुनौती है। दूसरा, फिर घर वालों की उम्मीद जुड़ जाती है कि अरे हमारी बहू ने तो तैयारी कर रही थी, नौकरी नहीं लगी उसे। अरे ना, काम से बचने के लिए पढ़ रही होगी। सही कह रहा हूं? बहू काम से बचने के लिए भी पढ़ती हैं, किताब ले बैठी रहे सारे दिन, बिल्कुल ना पढ़े। कुछ तो सही भी पढ़ते हैं, कुछ ये भी ऐसी भी होती हैं, तो क्या करें। सास कहती है उनकी फिर कि काम से बचने के लिए मोबाइल खोलकर बैठी रहती है, पता नहीं कहां कहां बतलाती रहती है मोबाइल से। शिवानी जो बीए में की होगी बेटा, एमए में नहीं की होगी। हाँ, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करो आप लोग। क्या करो बेटा, आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत करो, हमारे अलावा भी। अच्छी गाइड मंगा लो, खुद प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार पास होगे।
और दुनिया सफल लोगों को याद करती है। रितु कह रही है कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, पर तब अच्छी है जब पास होगी। अगर फेल हो गई ना तो यही सासू माँ जो आज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी है, ये गलतफहमी है, सासू अच्छी होती है भाई। देखो, बहुओं को गलतफहमी है कि बहू अच्छी है, सासू को गलतफहमी कि बहू अच्छी है, और बहू को गलतफहमी है कि सास अच्छी है। थोड़े दिन तो अब बेटा पास मत होना, देख वही सास लंका लगा देगी कि पूरा काम मैं करती थी, अरे खाना भी बना बना के दिया इसको, चाय भी बना बना के दी, लेकिन देख पूरे दिन मोबाइल लेके बैठी रही थी, है ना। हमारे घर में भी एक सास है, हमारे घर में भी एक बहू है, हम उनकी भी बात सुनते हैं भाई। ये जीवन का अनुभव है, यथार्थ है। हमारे घर में मेरी माँ है जो सास है, और मेरी पत्नी है जो बहू है। उसको कभी गलतफहमी हो सकती है कि मेरी सास तो बहुत सही है, पर मेरी माँ उनकी लंका लगा देती है। फिर मेरी माँ को गलतफहमी होती है मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, पर फिर उसके बाद में बहू अच्छी है या नहीं है। देखो मैं भी कितना डर रहा हूं ना, अभी मैं भी कितना डर रहा हूं। देखो आप सोचो कितना डर गया मैं यार, अभी यहीं पर ही क्लास के अंदर कितना डर गया कि जबान खुली नहीं। सोच लो, देखो 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 देखो, ये है भाई। सर बोल दीजिए, आप लोग मेरा साथ दो भाई, मैं पिट सकता हूँ यहाँ पर, पिट सकता हूँ, पिट सकता हूँ, पिट सकता हूँ। रेखा कह रही सर मेरे पति के साथ और मैं तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा ये सबसे बढ़िया है। मैं मेरा बताऊं, राज की बात बता दूं, मैडम झगड़ा कर लेती है, ब्लॉक कर देती है, मैं बल्ले 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 बल्ले। अरे ये अच्छी बात है, लड़ाई झगड़ा करके बातचीत करो बंद और अपनी पढ़ाई पढ़ाई चालू करो। अब मैंने ट्रिक बता दी, अब वो मुझे ब्लॉक नहीं करेगी। अरे भाई ये सब मजाक है, आप लोगों का दिमाग सही करने के लिए, आप लोगों का दिमाग सही। अब बताओ इसमें से किसको क्या समझ नहीं आया वो बताइए, और फिर हम क्लास को स्टॉप करते हैं। हो गया हंसी मजाक आज का, अब हम कल मिलेंगे आपसे। ऋतु कहवत कह रही कि मेरे पति तो मेरे सामने रामायण पढ़ते रहते हैं, क्या करे तो बेचारा, ईश्वर ही एक सबसे वो ही है जो वो कर सकता है, संभाल सकता है। अब कल पढ़ेंगे बड़े प्रेम के साथ, है ना। थैंक यू गाइस। अरे मैडम शानदार जानदार है, तभी तो मैं टांग हाथ पैर खींचता रहता हूँ उसका यार। अब मैंने खुश करने के लिए बोला है, लेकिन ये सब चीजें आपसे जो बोल रहा हूँ ना अभी, ये वाला टांग खींचता रहता हूँ वो वाला, डर के मारे। शाब्दिक संचार का अर्थ बतला दीजिए, है ना आकांक्षा कुमारी। शाब्दिक का मतलब होता है जो शब्दों के द्वारा किया जाए, आकांक्षा जो लिखित में हो, प्रमाणिक हो, लिखित शाब्दिक हो। शाब्दिक संचार कहते हैं जो लिखित में जो संचार देते हैं ना, उसको शाब्दिक कहते हैं साथियों। आज नहीं हुई थी सुप्रिया मिश्रा 4 PM वाली क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विशेष प्रेम, थैंक यू। कल की क्लास का मॉर्निंग में अवकाश रहेगा, इवनिंग कल क्लास नहीं होगी पेपर 1 की, अब पेपर 1 की परसों क्लास होगी। थैंक यू थैंक यू। हाँ एक और बात का ध्यान रखना यार कि सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करो, अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से नोट्स ले लेना, और हमारे बैचेज चल रहे हैं, पेपर 1 के बैचेज चल रहे हैं। पेपर 1 के अलावा साथियों हमारे हिंदी साहित्य के बैचेज चल रहे हैं, हिस्ट्री, होम साइंस, एजुकेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस,
और साथियों आज का शुभ अवसर पर अभी त्योहार चल रहे हैं, तो आपको पता है हमारा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं यहाँ पर कई प्रकार के, वो डिस्काउंट ऑफर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन करना। और साथियों हमको कॉल आप जरूर से करना, डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से सर्च कर लेना। और साथियों यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दो, मैंने अभी तक एक बार भी आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहा होगा। वीडियो लाइक कर दो और यूजीसी नेट पेपर 1 कमेंट्स में आप लिख दीजिए। चलिए साथियों, इस सेशन में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना। थैंक यू।